एनई न्यूज भारत खबरों की सही पकड़। आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। से अगर मैं देखूं तो जहां यूपीए के समय 2014 से पहले 13,800 करोड़ का जो है बजट होता था, यूपीए के समय में 4,380 करोड़ का बजट होता था। आज मोदी जी के समय में एनुअल बजट जो है रेलवे का 13,800 करोड़ रुपए हुआ है। और इतना ही नहीं, इस समय जो है पश्चिम बंगाल में 50,000 करोड़ की परियोजना के ऊपर में रेलवे काम कर रहा है। और आज अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत जो है पश्चिम बंगाल में, विशेष करके नॉर्थ बंगाल में 8 स्टेशन अप्रूव हुए हैं, जिसमें से प्रमुख नाम अगर मैं लूँ तो जहाँ पे अभी हम सब लोग खड़े हैं सिलीगुड़ी जंक्शन का भी है। और इसके ऊपर में 25 करोड़ रुपए जो है इस सिलीगुड़ी जंक्शन के ऊपर में जो है इसकी नवीनीकरण के लिए, सुंदरता के लिए और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 25 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी। और मैं इसके लिए विशेष तौर पे जो है प्रधानमंत्री जी का और रेलवे मंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। कोई आदमी सामाजिक काम करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं और वो अगर कल ज्वाइन कर रहे हैं, परसों ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आप उनसे करिए, क्योंकि मैं जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ। नहीं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो यहाँ के भूमिपुत्र हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पूरे देश में कोई भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकता है और नॉमिनेशन भी भर सकता है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से, आप लोगों से माध्यम से ही एक प्रश्न पूछता हूँ। कोई व्यक्ति सेवा करना चाहे, कम्बल बांटे, वहां तक ठीक है, लेकिन सेवा करने के लिए किसी को भूमिपुत्र हूँ ये बोलने की आवश्यकता है क्या? मैं देश में जाके कहीं भी सेवा के कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मैं तमिलनाडु में जाकर के सेवा करूँ और मैं जाके कहूँ कि मैं वहाँ का भूमिपुत्र हूँ, तो इससे क्या झलकता है? तो इसका मतलब आपके सेवा में कुछ न कुछ खोट है, ये स्पष्ट दिखता है, साफ दिखता है। हमने देखा कि आपने दीवार लेखन शुरू किया, तो हम क्या यह मान के चले कि राजू बिष्ट दोबारा यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार होंगे? सर, 5 साल मुझे सेवा करने का मौका मिला और जनता चाहेगी मैं 5 साल जरूर करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा, हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड बैठती है, उसके बाद अध्यक्ष जी के लेटर हेड पे जो है टिकट की या जो है कैंडिडेट की घोषणा होती है, वो हमारी परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी में जो परंपरा है उसके हिसाब से। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा है और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए, जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। 1 दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? 1 दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। 1 दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। 1 दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। 1 दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता
स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है।